चलिए समझते हैं हम बच्चों की रिटर्न वर्क का प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात है कि बच्चों को एक साथ वर्क मत करवाइए। एक साथ आप हिंदी इंग्लिश मैथ का वर्क करवाने के लिए अगर बैठ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बच्चे उस चीज़ को बहुत बोरिंग महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को जब भी आप वर्क करवाएं या टीचर जब भी वर्क दें तो बच्चों को कलरफुल वर्क दें। बच्चों को कलरफुल पेंसिल या स्केच कलर से लिखने के लिए बोलें, बच्चे उस चीज़ को समझेंगे। पहली तो बात यह है कि बच्चों की, फिर थर्ड चीज़ ये है कि बच्चों की ग्रिपिंग आना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को डायरेक्टली पेंसिल दे रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स दे रहे हैं, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को दीजिए, बट ये कलरफुल होमवर्क दीजिए। बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। पहले बच्चों की ग्रिपिंग आना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले जब बच्चा आपका 3 साल या 2.5 साल का हो रहा है या जब भी आप स्कूल भेजना चाह रहे हैं जिस एज में, तो आप कोशिश ये करें कि बच्चों की डायरेक्टली आप इस तरीके से पेंसिल पकड़ने के तरीके पे ना जाएं, बच्चों की ग्रिपिंग आने दें, ठीक है ना। बच्चों को ऐसी बॉल्स या बहुत से ऐसे ग्रिपिंग के बहुत से ऐसे गेम्स आते हैं, तो पहले बच्चों को वो सिखाएं या टीचर्स भी ऐसा करें। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। आपने स्कूल भेजा, 2 से 3 मंथ हुए, आपको लगता है कि बच्चा लिख क्यों नहीं पा रहा है, बच्चा छोटा आ से अनार क्यों नहीं बना पा रहा है, ए फॉर एप्पल क्यों नहीं बना पा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बच्चे को टाइम दें हमेशा। बच्चा एलकेजी से यूकेजी में जा रहा है, फिर भी आपको टाइम देना है। सिलेबस बढ़ा है बच्चे के लिए, तो बच्चे को अपना बचपन जीने दें। थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान दें। बच्चों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि बच्चे 1 पेज राइटिंग लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों से आप बचपन से ही 1 पेज राइटिंग के एक्सपेक्टेशन रखते हैं और फिर उसके बाद बच्चे लिखने उस चीज़ को बहुत बोरिंग, बहुत ज़्यादा उनको बर्डन महसूस होता है। बच्चों जितना खेल खेल में सीखते हैं ना, उतना किसी चीज़ से नहीं सीखते। और बच्चे वो चीज़ जो आप सिखाएंगे, आपको ही पता है बच्चे वो सीखेंगे। तो हैव अ पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस रखिए। और कभी भी लिखने के टाइम बच्चों की पिटाई ना कराएं। लिखने के लिए, पर्टिकुलर लिखने के लिए, कि आप लिखते नहीं हो, आप वर्क नहीं करते हो, आपको साफ नहीं लिखना आता है, ये नहीं आता, वो नहीं, बिल्कुल भी इस तरीके की पिटाई बच्चे की पर्टिकुलर ना लगाएं। बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है कि लिखने की वजह से मेरी पिटाई होती है, तो बच्चा लिखने को बहुत ज़्यादा बैड चीज़ समझने लगता है, ठीक है। और अब आप थोड़ी थोड़ी सी कुछ एक्टिविटी हैं जो बच्चों के साथ करके आप बच्चों को थोड़ा सा सिखा सकते हैं। आप ऐसा करिए कि बच्चे को, हम लोग बचपन में ये गेम खेलते थे कि आप पीठ में उसके कुछ भी अल्फ़ाबेट्स या कोई भी एनिमल, फ्लावर से कुछ भी बनाइए। बच्चा उस चीज़ को बताएगा कि ये क्या बना हुआ है, फिर बच्चा आपकी पीठ पे वो अल्फ़ाबेट्स बनाएगा। जो बच्चे को अल्फ़ाबेट्स आएगा बच्चा वही अल्फ़ाबेट्स बनाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, बच्चा सोचेगा कि मुझे और अल्फ़ाबेट्स मम्मा से या अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से जब ये गेम कराया जाएगा तो मुझे और अल्फ़ाबेट्स पूछने हैं, ए फॉर एप्पल के अलावा और भी चीज़ें पूछनी है। तो वो बनाने का तरीका सीखेगा उसने कि जब मैं बनाऊंगा तभी तो मैं पूछ पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को आप नाइट में जब भी आप बेड जाते हैं स्लीपिंग कराने के लिए, तो बच्चों के पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। आप दिन में भी ऐसा कर सकते हैं, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। फोन की टॉर्च से या छोटी छोटी टॉर्च भी आती हैं, आप उनसे ऐसा कर सकते हैं कि टॉर्च से आप लिखिए दीवार में, या क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाएगा तो आप लिखिए C फॉर कैट, D फॉर डॉग, या कोई भी वर्ड की स्पेलिंग लिखिए, जो भी आप फिगर बनाना चाहते हैं बच्चों को। बच्चा बताएगा कि मम्मा ये लिखा हुआ है। फिर बच्चा भी कोशिश करेगा उस टॉर्च से, बच्चा भी जैसा भी आप बनाना चाहता है, B फॉर बॉल बच्चा भी बनाएगा, ठीक है ना। फिर वो सीखेगा कि अच्छा ठीक है अब और मुझे बनाना है। पहली बात तो बच्चे को लिखने से ज़्यादा बच्चे को आना चाहिए कि ये अल्फ़ाबेट्स बना। फिर आप एक चिट गेम वाला गेम भी कर सकते हैं कि आप बच्चा आप उसमें ABCD या जो भी एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी बच्चे का लेवल है, क्लास का लेवल है, आप उसमें वो लिख दीजिए। फिर बच्चा आप उसे पढ़ेंगे, फिर आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है आपकी चिट में ये लिखा है, आप ये लिख के दिखाओ मुझे। बच्चा बोलेगा हाँ हाँ। इससे क्या होगा, बहुत सी चीज़ें, आपकी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगी, है ना। और क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, मदर्स कोई भी वर्क कर रही हैं, तो आप कैसा करिए, पेंट वाला जो ब्रश आता है बच्चों को वो दे दीजिए। आप बच्चे फ्लोर पे जो भी है ना बच्चे लिख रहे हैं बच्चे, देखो देखो मम्मा आपने ये B लिखा है, C लिखा, मम्मा बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों का लर्निंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा करवा सकते हैं। लेकिन ना ही बच्चों की पिटाई करें और ना ही बच्चों से इतना ओवर एक्सपेक्टेशन रखें, ठीक है। बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे। बच्चे वही सीखते हैं जो आप सिखाते हैं, बस आपको थोड़े से पेशेंस रखने हैं। तो आप मुझे बताइएगा इनमें से आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा इन कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।